ये रेफरेंस मैंने आपको दिया, इसलिए मैंने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के इस वीडियो को आपको सुनाया कि सदी के सबसे बड़े घोटाले के लीपापोती पर हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री क्या बयान दे रहे हैं। तो सीबीआई भी कर सकती है, उसको आप सैक्रोसेंट मान करके इस तरह का नैरेटिव जो फैलाया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। एक सैटेलाइट चैनल के कार्यक्रम में बुला करके उनको एक प्रकार से कहा जा रहा है, और वो लड़की रिया चक्रवर्ती उस पूरे कार्यक्रम में ये नहीं बोली कि नहीं मुझे सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट नहीं मिला है, मुझे क्लीन चिट मिला है सीबीआई से, और सीबीआई के भी अभी क्लीन चिट नहीं मिला है, अभी तो इन द कोर्ट ऑफ लॉ है, अभी उसमें सुनवाई होनी है। जब कोर्ट हमें क्लीन चिट देगी तभी मैं क्लीन चिट में हूं। लेकिन बड़ी आसानी से, बड़ी चतुराई से मां को कहा कि मां कुछ बोलना चाहती है, मां की बात को दबा लिया, छुपा लिया। बड़ी चतुराई से ये ब्रांडिंग का प्रोसेसिंग चल रहा है मित्रों, बड़ी धूर्तता का माहौल है। और मैं इस मामले में जो प्रेजेंट सरकार है उसको बहुत बरी नहीं कर रहा हूं। खैर, अब सुनिए कल के तारीख की हलचल मुंबई में क्यों है। बड़े बड़े लोग मुंबई पधार चुके हैं, बड़े बड़े लोग, और एक एक जुडिशियल ब्रेन मुंबई में बैठा हुआ है कि कल जब तारीख शुरू होगी, हियरिंग शुरू होगी, तो अदालत यही पूछेगी कि रिप्लाई किधर है। तो नगरकर का जवाब आएगा कि रिप्लाई ये है। उस रिप्लाई पर अदालत का काउंटर सवाल होगा कि ये रिप्लाई आपसे तो पूछा नहीं गया था, आपने क्यों दिया है। तो वो ये कह सकता है कि मैं एसआईटी का टीम मेंबर हूं, इसलिए मैंने रिप्लाई फाइल किया है। वकील हमारे कहेंगे कि ये रिप्लाई नगरकर फाइल कर ही नहीं सकता है, आपके आदेश की अवहेलना है। 8 लोगों का जो आपने नाम दिया है उसमें सारे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, फ्रॉम चीफ सेक्रेटरी टू लेक एडिशनल सेक्रेटरी टू कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, होम मिनिस्ट्री, इन सबको आपने जवाब देने के लिए कहा है। नगरकर कहां से आ गया है। अब मित्रों, हमारे सूत्र ने एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग हम तक पहुंचाया है, जिसके बारे में मैंने एक दिन पहले जिक्र किया था कि महाराष्ट्र में अभी यह फैलाने की कोशिश हुई कि ऊपर सेटिंग हो रखी है, मतलब अमित शाह जी से और नरेंद्र मोदी से उद्धव ठाकरे की सेटिंग हो गई है। और इस वजह से क्योंकि उनका जो 9 सांसद है वो उनका सहयोग पाने के लिए उनके बेटे को जेल जाने से रोकने पर सहमति हो गई है। ये टोटल झूठ बात है, संपूर्ण झूठ है। हां, ये जरूर है कि पॉलिटिकल वेंडेटा का इनके ऊपर आरोप न लगे, इसलिए जरूर मोदी जी और अमित शाह जी सोच रहे हैं कि अगर मामला कोर्ट से मूव हो तो हमारे लिए बड़ी आसानी होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी और शाह इस मामले में दोनों दो ध्रुव पर है, और इसमें भी अलग अलग बातें हैं। अमित शाह बिल्कुल बचाने के हक में नहीं है, मोदी जी थोड़े बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वो बाला साहब के पुत्र हैं, बाला साहब के पौत्र हैं। अब ये जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, मैं उनके हवाले से कह रहा हूं, अमित शाह नहीं रखते। अमित शाह साफ साफ स्पष्टतया कह रहे हैं कि अगर इसने अपराध किया है तो इसको जेल जाना ही पड़ेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी थोड़ा सा उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुए हैं, ये भी हमारे विशेष सूत्र में बता रहे हैं। लेकिन अमित शाह ने नरेंद्र मोदी को समझा दिया है कि आप परेशान मत होइए, ये 9 सांसद आएंगे हमारे साथ, और उसने पूरा घोड़ा खोल लिया है आपके साथ आने के लिए। अमित शाह का संदेश चला गया है देवेंद्र फडणवीस को, और देवेंद्र फडणवीस ने सभी अपने ऑफिसरों को तलब किया है कि साहब 30 तारीख को भी अगर तारीख बढ़ गई तब तो चलो कुछ दिन की और राहत मिल जाएगी, लेकिन तारीख संभवतः नहीं बढ़ेगी। 30 तारीख को संभवतः नहीं बढ़ेगी।
और उसकी बात ये हो रही है मित्रों कि मुंबई में हमेशा दशहरा के पहले ये बाप बेटे की जो पार्टी है वो एक्टिव होती है, और इस बार सरकार चाह रही है कि बाप बेटे को दशहरे के पहले एक ऐसा जोल्ट दिया जाए, एक ऐसा झटका दिया जाए 440 वोल्ट का कि ये दशहरे की तो बात ही भूल जाए, किस मैदान में कौन सा लीला करेगा ये कहानी भूल जाए। वैसे भी अब ये कोई कहानी वहानी करता नहीं है, अब तो चाहे आजाद मैदान हो, कोई मैदान हो, शिवाजी पार्क हो, किसी जगह पर हो, अब वो रामलीला सरकार का मनता है। और अब जो दूसरे स्टेक होल्डर हैं शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट का, उनकी चलती है। शिवसेना उद्धव की अब कोई चलती वलती है नहीं, कार्यकर्ता बहुत निराश हैं। तो ये प्लानिंग हुई है कि साहब इनको किसी भी सूरत में दशहरा के पहले कोई रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। तो एक षड्यंत्र अभी चल रहा था कि पहले तारीख को 30 तारीख को बढ़ा दिया जाए, आगे कर दिया जाए, लेकिन अब हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। सरकार ने अपने सभी ऑफिसर को कह दिया है कि साहब जो भी आपने रिप्लाई दिया है, अब तो चूंकि आपका एफिडेविट कोर्ट में चला गया है तो उस एफिडेविट पर ही सुनवाई होनी है। अब उस पर जो कुछ भी कोर्ट का संज्ञान आता है आप उसको मानने के लिए तैयार हो जाइए। नगरकर पर अब तलवार लटक रही है। एक तरफ तो सरकार के तरफ से ये संदेश की बातें हो रही हैं, इसकी सूचना है मुझे। दूसरी तरफ एक और सूचना एक्सपोज हो रही है कि ठाकरे अब अपनी जो आखिरी चाल है वो चल रहा है, और वो नगरकर को किसी तरीके से कह रहा है कि तुम बीमार हो जाओ या उस दिन अपीयर नहीं हो, जो भी होगा कैसे भी करके इसको डेट को आगे बढ़ाओ। तो नगरकर इस तरह से प्लानिंग कर रहा है, और नगरकर यह संदेशा पहुंचा रहा है कि साहब मुझे अब होम मिनिस्टर का सीधा सख्त निर्देश है, मैं होम मिनिस्टर के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता हूं। लेकिन ठाकरे गैंग नगरकर को कब्जे में लेकर के कह रहा है कि तुम इस खेल से बाहर आओ। और सही बात और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इस पूरे खेल में जो मामला एक्सपोज किया जा रहा है वो परमवीर सिंह के तरफ से है। परमवीर सिंह अब इस खेल में अपने को नहीं जलाना चाहता है। परमवीर सिंह, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, परमवीर सिंह के हवाले से या उनके जो सूत्र हैं, जो मेरे सूत्र उन तक खबर पहुंच रखते हैं, उनका कहना है कि परमवीर सिंह ने भी अपने को इस खेल से बाहर कर लिया।